नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई के एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और उनके घर पर रेड की गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने आर्यन खान ड्रग मामले में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत आर्यन खान को छोड़ने की एवज में मांगी। इसको लेकर के जब रेड हुई थी 2 अक्टूबर 2021 को, उसी समय यह विवाद खड़ा हो गया था कि वहां कुछ लोग ऐसे देखे गए जो एनसीबी में थे ही नहीं और उनकी फोटो वायरल हुई थी। इसके बाद से उनकी शिकायत हुई और शिकायत सीबीआई को पहुंची। सीबीआई ने यह जांच में पाया है कि वाकई में समीर वानखेड़े ने कुछ गड़बड़ी की है और बॉलीवुड को ड्रग के पार्टियों में जो रेड हुई उसकी एवज में लोगों को छोड़ा गया है और उनसे मोटी रिश्वत ली गई है। आपको बता दूं कि सूत्रों ने यह बताया है कि शक्ति कपूर, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर, ये कई लोग बैठे हुए हैं और इसमें एक वीडियो में वो नशा करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय उन लोगों से पूछताछ की गई थी और अब यह खुलासा हो रहा है कि शक्ति कपूर ने अपनी बेटी को छुड़ाने की एवज में भी 2 करोड़ रुपए दिए थे और इसी तरह दीपिका पादुकोण का नाम हटाने को लेकर, क्लीन चिट देने को लेकर 10 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए गए। अब यह दावा था और यह कंप्लेंट थी और इसी के कारण से सीबीआई सारे मामले की जांच कर रहा था कि क्या बॉलीवुड में जो नशे का कारोबार व्याप्त है, जो ड्रग की पार्टियां होती हैं, इसमें ये समीर वानखेड़े एनसीबी के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से ये पार्टियां चल रही हैं, ड्रग का कारोबार हो रहा है। तो अब इन्होंने रिश्वत बटोरी होगी तो इनके पास वो पैसे भी होंगे और इसीलिए 29 ठिकानों पर रेड की गई है। सूत्रों के अनुसार ये समीर वानखेड़े और एनसीबी के अन्य अधिकारियों के पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। अब इस मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस मामले से सनसनी फैल गई है कि जिसको पूरा देश एक ईमानदार अफसर मान रहा था, क्या उनकी वजह से बॉलीवुड में ड्रग की पार्टियां हो रही थी, ड्रग का कारोबार हो रहा। अब सवाल यह उठ रहा था कि ये जो व्यक्ति है जिसने ये दावा किया, 19 लोग उस रेव पार्टी में गिरफ्तार किए गए थे 2 अक्टूबर 2021 को और यह दावा किया गया कि यह रेव पार्टी आयोजित की जा रही थी और आयोजित करने वालों ने आर्यन खान के नाम को इस्तेमाल किया था कि हमारी रेव पार्टी में आर्यन खान आने वाला है और इसलिए बाकी लोगों को भी एक क्रूज पर इकट्ठा किया गया। उन सबसे नशे की पुड़िया, नशे का सामान, प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस रेड में जब 19 लोग पकड़े गए, 2 लोगों पर नशे का कोई सामान नहीं मिलने का दावा किया गया। लेकिन गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि क्रूज पर नशे का सामान, प्रतिबंधित सामान, ड्रग मौजूद थी और यह दावा किया गया समीर वानखेड़े की तरफ से कि जो आर्यन खान है ये अपनी गाड़ी में एक ऐसे व्यक्ति को बिठा कर लाया जिसकी जेब से प्रतिबंधित ड्रग मिली है और इसी बेस पे आर्यन खान को भी 2 अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस केस में अब सीबीआई ने रेड की है और आपको बता दूं कि सीबीआई को यह शिकायत मिली थी कि ये जो समीर वानखेड़े है ये बॉलीवुड के अंदर इसी तरह से रेव पार्टी और इनकम टैक्स के नाम पर, जब वो आईआरएस थे, इन्होंने बॉलीवुड के लोगों से उगाही की है और बहुत बड़ी दौलत इन्होंने इकट्ठी कर ली है। महंगे महंगे गिफ्ट इन्होंने लिए हैं लोगों से और ये जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की है इसकी जांच की जाए। सीबीआई को यह कंप्लेंट मिली थी और कंप्लेंट मिलने का कारण था नवाब मलिक। आपको याद होगा कि जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ उस समय नवाब मलिक के दामाद का भी नाम आ रहा था और दामाद को भी गिरफ्तार किया गया था एनसीबी के द्वारा। तो नवाब मलिक ने दावे पेश किए, हालांकि उन्होंने जाति को लेकर भी सवाल उठाया था कि ये तो हिंदू नहीं है, इसके पिता मुस्लिम है और फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी ली गई है, उसका भी एक केस चला, वो सब हमने देखा। लेकिन नवाब मलिक ने दावे किए कि इन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है और इस केस में भी, आर्यन खान केस में भी, एक एनसीबी का मुखबिर सामने आया था जिसने फोटो वायरल करी थी आर्यन खान के साथ गिरफ्तारी के समय। तो ये सवाल उठ रहा था कि ये फोटो वायरल करने का मतलब क्या है। बाद में वो जो एनसीबी का मुखबिर कहा जा रहा था प्रभाकर सैल, वो प्रभाकर सैल
शाहरुख खान की मैनेजर के साथ डील करने में फंसता हुआ नजर आया। उसकी फोटो वीडियो वायरल हुई और यह खुलासा हुआ कि वो 25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के बिहाफ पर मांग रहा था कि अगर आर्यन खान को आप छुड़वाना चाहते हैं, वो उसको बरी करवाना चाहते हैं इस केस में, क्रूज मामले में, तो 25 करोड़ रुपए दीजिए। अब यह डील हुई तो डील को टेप कर लिया गया और उसको फिर एनसीबी में शिकायत की गई। एनसीबी ने जब इसकी जांच की, उसको लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का जब गठन हुआ तो यह पाया गया कि समीर वानखेड़े ने वाकई में प्रभाकर सैल के जरिए ये डील करने की बात की थी और रिश्वत जुटाई जा रही थी। यह भी खुलासा हुआ कि समीर वानखेड़े, जिसको सारा देश एक ईमानदार अफसर के रूप में जान रहा था, ये बॉलीवुड के अंदर ड्रग पार्टी हो, रेव पार्टी हो, उन सब की एवज में मोटा पैसा इकट्ठा कर रहा था। दावे किए गए और दावे को देखते हुए फिर ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। एनसीबी ने सीबीआई जांच के आदेश के लिए रिकमेंड किया और सीबीआई ने अब 30 जगह पर रेड की और 3 कर्मचारियों के खिलाफ एनसीबी के, जिसमें एक समीर वानखेड़े भी हैं और 2 इनके साथी भी हैं, इनके खिलाफ जांच की है। और पता यह चल रहा है कि भारी प्रॉपर्टी, मतलब मुंबई और मुंबई के बाहर कई प्रॉपर्टियों का पता चला है, दौलत का पता चला है और अब इसमें आगे की जांच की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कहां से आई। हालांकि जब यह कंप्लेंट हुई थी उसी समय समीर वानखेड़े और इनके 2 साथियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अपना मूल कैडर जो इनका आईआरएस थे, इनको चेन्नई डीजी टैक्स पेयर सर्विस डायरेक्टरेट में वापस भेज दिया गया। वहीं से ये एडोक पर बुलाए गए थे यहाँ ट्रांसफर करके एनसीबी में, क्योंकि इनके नाम की चर्चा थी कि भाई ये जब एयरपोर्ट पर इनकी ड्यूटी थी तो इन्होंने कई सेलिब्रिटियों को पकड़ा, जिसमें शाहरुख खान भी था, जिसमें मीका सिंह भी था। एयरपोर्ट पर देखा कि वो जरूरत से ज्यादा सामान लेकर आ रहे हैं, जो जितना सामान एक यात्री को लाने की अनुमति है उससे कहीं ज्यादा विदेशी सामान के साथ मीका सिंह भी और शाहरुख खान भी एक बार एयरपोर्ट पर इन्होंने पकड़े थे और उस समय 1 लाख रुपया उनको ऊपर पेनल्टी लगाई थी, तब इन्होंने छोड़ा। उस समय एक चर्चा में आया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतने बड़े सेलिब्रिटी को एयरपोर्ट पर रोकने की हिमाकत रखता है, जबकि आम तौर पर ये खबरें नहीं सुनाई देती क्योंकि ये लोग चार्टर्ड प्लेन से आना जाना करते हैं। चर्चा में आए, फिर उसके बाद इसी में इनको जो है मुंबई ट्रांसफर हुए। तो मुंबई में आपको बता दूं कि लगभग टैक्स चोरी के 2500 मामले बॉलीवुड के खिलाफ इन्होंने दर्ज किए। उसमें 2500 मामले में 200 बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे टैक्स की वसूली हुई और 87 करोड़ रुपए इन्होंने बरामद किए, जमा करवाए टैक्स के, जो टैक्स बॉलीवुड के लोगों ने नहीं दिया था। इसी बेस पर देखते हुए इनको एनसीबी में ट्रांसफर किया गया और इनको ये माना गया कि ये पूरा बॉलीवुड के उस कचरे को साफ कर देंगे जो नशाखोरी, जो ड्रग पार्टी यहां बॉलीवुड में चल रही है। उसका असर भी देखने को मिला। इनको जोनल हेड बना दिया गया एनसीबी का। 2019 में समीर वानखेड़े को जब जोनल हेड बनाया गया एनसीबी का, उसके बाद आपको बता दूं कि 1700 करोड़ रुपए की ड्रग इनके द्वारा बरामद की गई। तो ये माना जा रहा था कि एक तगड़ा काम, एक अच्छा काम समीर वानखेड़े कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है, इसका खुलासा आर्यन खान केस से हुआ। इसके पहले किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, इसके पहले कभी कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई तो सब चौंक गए थे ये देख करके कि वो जो रेड हुई थी, हर रेड गुप्त होती है, लेकिन उस रेड को मीडिया में बताया गया, फोटो और वीडियो वो लीक किए गए और एक व्यक्ति जो कि एनसीबी में कोई था नहीं, ना उसका कोई मतलब है, वो एक प्राइवेट आदमी है, लेकिन वो एक फोटो को वायरल करता है सेल्फी लेकर के आर्यन खान के साथ, और जिसका नाम था प्रभाकर सैल। ये सवाल पूछा गया कि ये व्यक्ति जो कि एनसीबी में नहीं है, ना ये उस रेड में क्रूज में था, तो ये प्राइवेट आदमी वहां क्या कर रहा था। तो एनसीबी की तरफ से, समीर वानखेड़े की तरफ से बताया गया कि हमारे मुखबिर होते हैं और वो मुखबिर हमें व्यक्तियों की पहचान कराते हैं, ये हमारा मुखबिर है। यहां तक बात को लोगों ने नॉर्मल समझा, लेकिन बाद में यही प्रभाकर सैल रिश्वत की डील करते हुए आर्यन खान को छुड़वाने की एवज में जो शाहरुख खान है उनकी मैनेजर से कोई डील करते हुए ये चीजों का खुलासा हुआ कि वो पैसे मांग रहा था 25 करोड़ रुपए
आर्यन खान और उसके एक दोस्त को छोड़ने की एवज में मांगे गए, ऐसा कहा जा रहा है। उसी केस को लेकर एनसीबी ने एसआईटी का गठन किया, एनसीबी ने जांच की और जांच में कुछ तथ्यों को सही पाया और इसीलिए इनके ट्रांसफर कर दिए गए मूल कैडर में। अब सवाल यह उठ रहा था कि यदि किसी व्यक्ति ने एक रेड में 25 करोड़ की डील की है तो बाकी जो रेड हुई होंगी, जो कहीं खुली ही नहीं होंगी और केवल डीलिंग हो गई होगी, तब उसका पैसा कितना इकट्ठा हुआ होगा। और इसी बात को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई को यह जानकारी मिली कि एनसीबी के कुछ अफसरों ने इसी तरह से बॉलीवुड के जो ये अभिनेता हैं, इनकी रेव पार्टी और इनकी ड्रग पार्टी की एवज में मोटी रिश्वत इकट्ठी की है। अधिकारियों की जांच की गई और इसीलिए जब कंप्लेंट पूरी इन्होंने ट्रैक कर ली और यह देख लिया गया कि कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो उन सभी अधिकारियों के ठिकानों पर 29 जगह पर मुंबई में रेड की गई है। अब इस रेड का आप मतलब समझिए कि एक तरफ तो ये जो कंप्लेंट थी, अब ये पता लगेगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन अफसरों को रिश्वत दे रहे थे। इसका मतलब यह है कि जो रिश्वत दे रहे थे वो ही ड्रग की पार्टियां करते थे, ड्रग का सेवन करते थे और एवज में अधिकारियों को पैसे देते थे। यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के समय में मुंबई में जो चल रहा था, उसमें क्या मुंबई की पुलिस भी मिली हुई थी? यह भी एक एंगल की जांच है और इनका खुलासा इनकी गिरफ्तारी के बाद होगा। हालांकि अभी रेड हुई है, तथ्य जुटाए गए हैं, प्रॉपर्टी का पता लगाया गया है। अब अगला कदम सीबीआई का क्या होगा यह देखना होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब कभी भी जो दस्तावेज मिले हैं उनके आधार पर समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी और इनके साथ के जो और 3 अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि इस प्रॉपर्टी का हिसाब दीजिए। और जैसा हम देखते आए हैं कि देश के अंदर सीबीआई और ईडी जिस तरह से काम कर रही है कि फिर इसमें ईडी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्योंकि मामला पैसे से जुड़ा हुआ है। और पूछताछ के बाद यह पता चलेगा कि बॉलीवुड के वो कौन कौन बड़े बड़े कलाकार हैं, कौन कौन नामचीन ऐसे लोग हैं जो नशे की पार्टियां और नशे की खेप लाते रहे, भिजवाते रहे और अधिकारियों की जेबें भरते रहे। बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ है और अब इसमें यह चीजें सामने आ रही हैं कि जिसको लेकर के समीर वानखेड़े नाम को लेकर के एक अभियान जैसा चलाया गया था, पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे थे कि साहब इसमें जो है समीर वानखेड़े के सपोर्ट में हम लोग खड़े हों, तो कहीं ना कहीं अब चीजें पता लगी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय आई थी जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की घड़ी का जिक्र किया था, जिसकी कीमत 20 लाख बताई जा रही थी कि भैया 20 लाख रुपए की घड़ी उसके हाथ में है। बाद में उसने बताया कि ये मेरी मम्मी ने, मेरी माता जी ने गिफ्ट में दी थी। लेकिन तभी से शक पैदा हो रहा था कि क्या ये महंगा गिफ्ट किसी बॉलीवुड के कलाकार ने उनको ड्रग पार्टी की एवज में दिया है। ये बड़ी चीजें थी, खुलासा होगा। लेकिन अब इतना तो तय है कि बॉलीवुड के अंदर वो जो ड्रग पार्टियां चलती हैं, अब उनके ऊपर बड़ा खुलासा सीबीआई की जांच में सामने आ सकता है, जब ये अधिकारी मुंह खोलेंगे कि किस तरह से ड्रग पार्टियों को मैनेज करने वालों को छोड़ दिया जाता था। आपको यह भी बता दूं कि आर्यन खान ड्रग मामले में जो मुंबई क्रूज का केस था, उसमें आपको बताएं, जान के आप ताज्जुब करोगे कि 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 19 में एक को छोड़कर बाकी सभी को जमानत मिल गई। क्यों और कैसे? आप 19 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, आप दावा करते हैं कि रेव पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था, वहां ड्रग मंगाई गई थी, तो 19 के 19 लोग छूट गए सबूतों के अभाव में। और इसी में जब समीर वानखेड़े ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें यह भी कहा गया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके एक मित्र जो मोहक नाम का है, उनके पास किसी भी प्रकार की ड्रग नहीं मिली। तो क्या ये रिश्वत की एवज में इस तरह का काम किया गया था कि उनको क्लीन चिट दे दी जाए, कल को वो आसानी से छूट जाएं? क्या ये एक रिश्वत की एवज में हुआ? क्या फिर बॉलीवुड में इस तरह की रेव पार्टियों में आने वाले लोगों को इसी तरह से पैसे के लेकर छोड़ा गया? ये बड़े खुलासे अब आने वाले दिनों में हो सकते हैं। वंदे मातरम।